हेलो स्टूडेंट, आई हैव गोट द मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बीएससी सेकेंड ईयर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम क्या मतलब फिनोल चैप्टर का, हम फिनोल का रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। किस पे? फिनोल के रिएक्शन पे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर लो आप। जैसे कि आपका हो गया हेलोजिनेशन, हो गया सल्फोनेशन, हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया नाइट्रेशन, हो गया यानी कि हेलोजनीकरण। ये हो गया आपका हेलोजनीकरण, हो गया ये हो गया क्या आपका, ये हो गया सल्फोनीकरण, ये हो गया ऑक्सीकरण, हो गया ये हो गया नाइट्रीकरण। समझ गए? अभी हम सबसे पहले क्या किस पे स्टडी करेंगे? हेलोजिनेशन पे करेंगे। चलिए हेलोजिनेशन पे स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे हेलोजिनेशन पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है व्हेन द रिएक्शन ऑफ फिनोल, यहाँ पे देख लो, व्हेन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन वाटर इज मेड देन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल इज ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब इस प्रकार से आप समझ लो हिंदी में, यानी कि ये आपका मतलब कि पहले समझ लो, यहाँ पे फिनोल का रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है, यानी कि फिनोल है, ये आपका क्या है? फिनोल है। ये आपका फिनोल हो गया, बेंजीन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? फिनोल हो गया। अब फिनोल का रिएक्शन हम किससे कराए? हम ब्रोमीन वाटर से कराए। ये ब्रोमीन हो गया आपका। ब्रोमीन वाटर से जब कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? 2,4,6 यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। क्या होता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है, यानी कि सफेद अवक्षेप भी बोल सकते हैं। सफेद अवक्षेप प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, किस प्रकार से ब्रोमीन मतलब कि फिनोल से अभिक्रिया करके हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल दिया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ की Br है, यहाँ पे इसमें से Br यहाँ पे इस प्रकार से निकल जाएगा। आप यहाँ पे Br को निकाल दो, Br हो गया। Br जो है इस प्रकार से बॉन्ड बनाया गया है। Br में इस प्रकार से बॉन्ड बनाया। अब देखिए ये जो Br है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम जानते हैं दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण करता है। इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, तो इसलिए एक बॉन्ड बन गया। इस प्रकार से यहाँ पे भी बॉन्ड बना। अब देखिए ये जो Br है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा। Br में इलेक्ट्रॉन बढ़ने पे Br में कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यानी कि इसका भी इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। क्योंकि इसमें मतलब कि दोनों बराबर संख्या में था तो इसमें प्लस मतलब कि प्लस चार्ज इस पर आ गया, यानी कि ऑटोमेटिक है कि प्लस चार्ज इसमें मतलब बढ़ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपनी ओर खींच लिया, यानी माइनस को अपनी ओर खींच लिया, तो प्लस इसमें ज़्यादा हो जाएगा इस Br में। यानी कि अब देखिए ये जो Br है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे जाके, यानी कि यहाँ पे बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये Br ऑर्थो पोजीशन पे आके किस प्रकार से जुड़ा, जैसे कि ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ा यहाँ पे। समझ गए आप? अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये तो आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो मतलब कि यहाँ पे आप समझ गए कि Br जुड़ गया। अब देखिए अगर हम जानते हैं किसी चीज़ पे अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा? वो चीज़ टूटने लगेगा। जब टूटने लगेगा तो उसका रिएक्शन हम जानते हैं कि हर चीज़ मतलब कि जितना भी दुनिया में कोई भी चीज़ बना हो, यानी कि दो एनर्जी से मिलकर बना, एक पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। आप इस प्रकार समझ लो, यानी कि ये जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी कि हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। और देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की ओर आकर्षित होता है, यानी कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करता है। जब किसी चीज का मतलब कि मॉलिक्यूल यानी कि इधर उधर टूटने लगेगा तो क्या होगा? मतलब कि वो जो प्रोटॉन है अपने और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब देखिए जैसे कि पहले आपको बता चुका हूं मैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे Br जुड़ गया। अब देखिए Br यहाँ पे किस प्रकार जुड़ा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लो कि यहाँ पे एक Br जुड़ गया। अब ये जो Br है आपका, यानी कि माइनस वाला Br, हम जानते हैं बेंजीन रिंग के सभी कोनों पे कार्बन के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है मौजूद। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी है। हाइड्रोजन पे जानते हैं हम पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए इस पे निगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा तो यानी कि HBr बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा? या आपका HBr हो गया, यानी कि HBr ये बन गया। अब देखिए ये Br बन गया। अब देखिए जब हम इसी में ज़्यादा हीट देंगे, यानी कि सपोज आप समझ लो कि 70 डिग्री टेम्परेचर पे किसी चीज़ को जब हम हीट करते हैं, ऐसे मन में सोच लो कि जब किसी चीज़ को कि वही सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं, उसका मॉलिक्यूल आपस में टूटने लगता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में टूटने लगता है। अब जो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, यानी कि समझ लीजिए कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसमें इसी से बॉन्ड बनता है, इसी से क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से आप समझ लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो बॉन्ड जो बनाता है, इस प्रकार से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ केवल। अब ये समझो
यहाँ पे देखिए HBr यहाँ पे बन गया, यानी कि आप ये दोनों तो समझ गए। इसी में जब हम ज़्यादा हीट देंगे तो यानी कि उसका मोलिक्यूल, देखिए किसी चीज़ पे जब हम ज़्यादा हीट देते हैं कोई सब्सटेंस पे, उसका मोलिक्यूल वो हीट का जो एनर्जी होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता, उसके बाद वो एक्साइटेड हो जाता, एक्साइटेड होने के बाद ये इधर उधर मूव करने लगता, और इधर उधर जो मूव करता है जो प्रोटोन है यानी पॉजिटिव चार्ज, एक प्रकार से समझो वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि बैठा हुआ है, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपने और खींच लेता है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब देखिए हम जानते हैं कि ऑर्थो पैरा मेटा यानी कि ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पर सपोज 70 डिग्री टेम्परेचर पर देंगे तो ऑर्थो पे ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा, यानी कि ये ऑर्थो पोजीशन हो गया। ऑर्थो पोजीशन पर सपोज आपको समझाने के लिए केवल बोल रहा हूँ, यानी कि 80 डिग्री टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये ऑर्थो हो गया, यानी कि आपको मैं समझा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आपको देख लीजिए आप यहाँ पे ओ हो गया, ये आपका क्या हो गया ओ हो गया। अब देखिए ऑर्थो पोजीशन पे जब ब्रोमीन आके जुड़ा, यानी कि यहाँ ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज था, आप इस प्रकार समझो, यहाँ पे ब्रोमीन पे यहाँ पे कौन सा चार्ज था, समझ गए। जैसे 70 डिग्री टेम्परेचर पे ब्रोमीन यहाँ पे आके मतलब कि किसी सब्सटेंस को, मन में सोच लो कोई सब्सटेंस है उसको जब हम 70 डिग्री टेम्परेचर पे जब हीट किए रिएक्ट कराने हेतु, यानी कि एक फिनोल लिए, फिनोल में हम Br मतलब ब्रोमीन को जब हम मतलब कि ट्रीट किया यानी कि हीट दिए नीचे से, यहाँ पे समझ लो हीट दे रहे हैं, जब 70 डिग्री टेम्परेचर पे हुआ तो वो क्या हो गया, ब्रोमीन जो है यानी कि ब्रोमीन जो है यहाँ पे ऑर्थो रिंग पे आ गया, यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ पे आ गया, ऑर्थो रिंग पे आ गया, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे है, O और H ग्रुप है यहाँ पे, समझ गए। अब देखिए HBr तो समझ गए किस प्रकार से बना था, तो अब देखिए ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा हीट देते हैं, जब थोड़ा सा ज़्यादा हीट देंगे तो यानी सपोज अब 80 डिग्री मतलब कि हीट दे, मतलब कि 100 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं किसी सब्सटेंस में, तो ये ब्रोमीन जो है यहाँ से आके इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि ऑर्थो यानी पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। जब पैरा पोजीशन पे आ जाएगा उसके बाद मतलब कि पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन यानी कि रेजोनेंस, बेंजीन का रेजोनेंस मैं स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से बोलिए, मैं फिर से मतलब कि आपके लिए बना दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मतलब कि पैरा पोजीशन पे भी क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन यानी इस कार्बन पे भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव एनर्जी है। अब ये भी पॉजिटिव को खोजेगा, यहाँ से भी क्या होगा, ब्रोमीन जो है यानी कि मतलब यहाँ पे भी ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, या इस Br पे भी ब्रोमीन आके मतलब इस कार्बन एटम पे यहाँ ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, यानी कि पैरा पोजीशन पे, यानी कि कितना डिग्री टेम्परेचर दिए हैं, सपोज यहाँ सपोज समझ लीजिए कि 100 डिग्री टेम्परेचर, फिर ज़्यादा टेम्परेचर 120 डिग्री टेम्परेचर देने पे फिर ये Br जो है इस मेटा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, यानी कि इस Br पे आके जुड़ जाएगा। इसे समझ लो कि मतलब कि और मतलब कि इस पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल प्राप्त हो गया, यानी कि इस प्रकार से समझ लो कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल प्राप्त होता है। ये दूसरा पोजीशन पे आकर जुड़ जाएगा, यानी कि 120 डिग्री टेम्परेचर देने पे यानी कि ये ब्रोमीन यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, यानी कि तब हमारा बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल प्राप्त होगा हमको। इसी को हम क्या बोलते हैं, सफेद अवक्षेप भी बोल सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो व्हेन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन वाटर इज मेड देन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल इज ऑब्टेन्ड। आप इस प्रकार से बोल सकते हो, यानी कि फिनोल का रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है तब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप समझ लो। अब देखिए हम देख रहे हैं आगे में, देखिए जैसे कि आपको बताया फिनोल का जलीय कराया, तो यानी फिनोक्साइड आयन किस प्रकार से बना था, रेजोनेंस आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये बेंजीन है, यहाँ पे देखो आप, ये आप समझ लो बेंजीन है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि O जो होता है यानी ऑक्सीजन जो होता है मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब एलिमेंट है, ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन है। अब देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन को अपने और खींच लेगा तो ऑक्सीजन में माइनस आ जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे O माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे O माइनस बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फिनोक्साइड आयन। आप इस प्रकार से भी बोल सकते हो, यानी कि फिनोल का जलीय कराने पर यानी फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है, यानी कि आपका बन गया फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। अब देखिए इसी से रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जो मतलब कि ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा।
अब ये कार्बन जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे इस वाले कार्बन यानी ऑर्थो वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार ये फिर आगे शिफ्ट करेगा, मतलब इसी तरह घूर के फिर यहाँ पे आके फिर ये अपना मतलब कि निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे समझ यहाँ डबल बॉन्ड बना, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर जाके यहाँ पे आके इस वाले कार्बन पे आके फिर यहाँ पे आज मतलब O- हो जाएगा। इसे मतलब कि आपको रेजोनेंस बता चुका हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर से कमेंट कीजिए नीचे, मतलब टेलीग्राम में जाके यहाँ जुड़ जाइए। अगर आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो मतलब मैं फिर से नया एक टॉपिक बताऊँगा, नया मटेरियल के साथ और नया टॉपिक के साथ। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको आगे कुछ नहीं करना। अब ये यहाँ पे देख लीजिए आप, When the phenol CH2 is heated with bromine water, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए when phenol CH2 is heated with bromine in the presence of CCl4 to form ऑर्थोब्रोमोफिनोल, यानी ऑर्थोब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है या पैरा मतलब ब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। इस प्रकार से समझ लो आप। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि जब हम फिर इस प्रकार समझ लो कि फिनोल का अभिक्रिया हम किससे कराए। यहाँ पे फिनोल हो गया आपका, ये फिनोल का अभिक्रिया यहाँ पे किससे कराए, Br से। किसके उपस्थिति में, CH2 के उपस्थिति में। तो जब हमें क्या मिला, फिर उसी प्रकार से होगा यहाँ पर भी। ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा यानी ऑर्थो पोजीशन पे, और ये Br पे यहाँ पे जुड़ जाएगा। ताकि वीडियो लंबा न हो, आपको मतलब कि जिस प्रकार से अभी समझा दिया हूँ उसी प्रकार से यहाँ पे भी ब्रोमीन आके ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी पैरा पोजीशन में जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनोल मिलेगा या पैरा ब्रोमोफिनोल मिलेगा। ऑर्थोब्रोमोफिनोल जो है कम टेम्परेचर पे मिलेगा और पैरा ब्रोमोफिनोल 100 डिग्री टेम्परेचर पे, इस प्रकार से आप समझ लो कि मिल जाएगा। यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर पे पैरा ब्रोमोफिनोल मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। ये आपका हो गया। ये इस प्रकार से आपको लिख लेना, एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है हर बार कुछ ये इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में देख लेते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण पढ़ेंगे। ये आपका हो गया फिनोल। क्या हो गया, फिनोल। ये आपका हो गया फिनोल। फिनोल का अभिक्रिया हम करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से। क्या किससे करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। किससे, H2SO4। जब इससे कराएंगे तो H2SO4 में से SO3H निकल जाएगा बाहर। क्या निकलेगा, SO3H। जब ये SO3H जो बाहर निकलेगा आपका, इस प्रकार से समझ लो आप, जब ये SO3H जो बाहर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, ये मैं उस प्रकार से बताता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू दिस एस, यानी कि मतलब कि इससे समझो कि SO4 जो है यानी कि यहाँ से मतलब कि ये अपने और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी SO जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने और खींच लेगा। इसलिए यहाँ पे मतलब कि कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस प्रकार से समझ लो आप, SO3H हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो S है, ये आपका जो S है यहाँ पे, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल गया, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल गया, और ये वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के निकल जाएगा यहाँ पे, या मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इस प्रकार समझ लो यहाँ से SO3H जो है, ये जो SO3H है, इस प्रकार से आप समझ लो कि इसमें से, इस प्रकार से आप याद कर लो। इस प्रकार से एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये मस्ट VBI क्वेश्चन है, यानी कि सल्फोनीकरण यानी कि सल्फोनेशन। जब हम फिनोल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, उसमें से SO3H पॉजिटिव जो है पे हमारे किस पे आके जुड़ जाता है, हमारे मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाता है। ऑर्थो पोजीशन आके यहाँ पे जुड़ गया। अब देखिए उसमें थोड़ा ज़्यादा हीट देंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 80 डिग्री टेम्परेचर दिए, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे। यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि 100 डिग्री टेम्परेचर दिए, यानी कि ये पैरा पोजीशन पे आके जुड़ा। सपोज यहाँ पे समझ लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड देने पे, मतलब कि इतना टेम्परेचर देने पे ये कहाँ पे आके जुड़ा, पैरा पोजीशन पे आके जुड़ा। अब आगे देख लेते इसी में। ये समझ गया आपको। इस प्रकार से आपको याद कर लेना, कॉपी कलम लेके बैठना, बिना स्किप के वीडियो को आप लास्ट तक देखो और इस अच्छे से इसको नोट डाउन करके एग्जाम में मतलब कि आप अच्छे से तैयारी करके प्रिपेयर करके आप एग्जाम में जाओ और अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाओ। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए हम जैसे कि अभी पढ़े थे कि मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर देने पे क्या बना था, हमें पैरा पोजीशन पे जाके SO3H जुड़ चुका था। उसी पे अगर हम लॉन्ग टाइम टेक मतलब कि लंबा समय तक अगर हम उसको मतलब कि ज़्यादा हीट देंगे यानी हाई टेम्परेचर पे, यानी कि तब क्या हमें बनेगा, हमें बन जाएगा इस प्रकार से आपका, ये आपका बन जाएगा, आप देख लो यहाँ पे आपका बन जाएगा, यानी कि बेंजीनिक पे OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन SO3H आपका हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे SO3H हो गया, यहाँ पे भी SO3H हो गया, यहाँ पे भी जुड़ चुका। ये कब होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, ये हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे लिख देता हूँ हाई टेम्परेचर पे जब मतलब कि लॉन्ग टाइम तक मतलब कि किया जाएगा तब मुझे ये मिलेगा, समझ गए। इस प्रकार से हो गया आपका। तो हमें क्या मिला, 2,4 डायसल्फोनिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे सल्फोनिक एसिड एक प्रकार का हो गया, ये सल्फोनिक एसिड है SO3H, यहाँ पे टू पोजीशन पे है, यानी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम आप दे सकते हो इस प्रकार से 2,4 इस प्रकार से आप नाम देख सकते हो, 2,4 डायसल्फोनिक, डाई यानी 2 सल्फोनिक एसिड है, एक और दो सल्फोनिक एसिड है, 2,4 डाई का मतलब 2,4 डायसल्फोनिक एसिड, ये हो गया आपका 2,4 डायसल्फोनिक एसिड, ये आपको मिल गया, समझ गए। लॉन्ग टाइम तक अगर हम हाई टेम्परेचर किसी चीज़ पे मतलब फिनॉल पे यानी कि H2SO पर कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो हमें ये मिलेगा, समझ गए आप। चलिए आगे देख लेते हैं आप इसका, आप आगे देख लेते हैं इसका, हम देखते हैं फिनॉल रिएक्शन में आगे। फिनॉल क्या नंबर का क्वेश्चन चाहिए, 5 नंबर का। ओकर बाद की थे नाइट्रेशन, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये फिनोल हो गया, यानी कि नाइट्रीकरण, अब देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण देख रहे हैं। फिर नाइट्रीकरण में होगा क्या, फिनोल का अभिक्रिया हम डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं। डाइल्यूट जब HNO3 से कराएंगे इसमें भी वही होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो यहाँ पे NO2 ये इसमें से O3 में से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ से भी एक मतलब कि हाइड्रोजन निकल जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा आपका। यहाँ पे क्या होगा, OH जब आपका बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे OH क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे अब बच गया आपका NO2। अब ये जो NO2 पॉजिटिव है, यानी कि NO2 क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव NO2 है, पॉजिटिव NO2। अब ये पॉजिटिव NO2 पे जब रिएक्ट करा है तो हम देखिए यहाँ पे ये फिर ऑर्थो पोजीशन पे आके यहाँ पे जुड़ चुका है NO2। अब इस प्रकार समझ लो, उसके बाद NO2 भी यहाँ पे जुड़ चुका है, यानी पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, तो हमें मतलब कि इस प्रकार से बन गया। अब देखिए ये इस प्रकार से आप समझ लो कि एग्जाम में एक प्रकार से VBI क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप नोट डाउन करना, आपको ज़्यादा डीपली में इसमें नहीं जाना है, ये आपको इसका मैकेनिज्म नहीं समझना है। आप इस प्रकार समझ लो कि ये जो आपका रिएक्शन है, मतलब इस प्रकार समझ लो कि जब फिनॉल का डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराया जाता है तो उसमें से NO2 बाहर निकल जाता है। NO2 पॉजिटिव जो है बेंजीन यानी कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा और पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। ये आपको इस प्रकार से लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब आगे देखिए 2 नंबर में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए फिनॉल को कंसंट्रेट HNO3 से अभिक्रिया कराया गया, मतलब कि रिएक्ट कराया गया, तो इस मतलब कि अब यहाँ पे तो हमें क्या मिला HNO3 से, फिर यहाँ से NO2 यानी कि पॉजिटिव NO2 यहाँ पे जो है, यहाँ से फिर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हुआ, ज़्यादा हीट दिया तो फिर पैरा पोजीशन पे हुआ, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे फिर मेटा पोजीशन पे, इस प्रकार समझ लो, ऑर्थो पैरा मेटा, इस प्रकार समझ लो। यानी कि इसको हम तब बोलेंगे 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, इसको क्या बोलेंगे 2,4,6 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल बोल सकते हैं आप इसको, इस प्रकार से नाइट्रोफिनॉल। ये एक प्रकार का पिक्रिक एसिड हो गया। ये कौन सा एसिड हो गया, पिक्रिक एसिड, इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको आप पिक्रिक एसिड भी बोल सकते हो। किसको,
इसको आप पिक्रिक एसिड भी बोल सकते हो। यहाँ पे पिक्रिक अम्ल आप लिख लो सुन के। आप लिख लो इस प्रकार से, पिक्रिक एसिड आप इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हो। चलिए आगे देखते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए फिनोल का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन में होगा क्या, ये आपका फिनोल हो गया। फिनोल का हम किससे अभिक्रिया कराएं, Na2Cr2O7 से, क्या है मतलब कि H2SO4 के उपस्थिति में। कहने का मतलब फिनोल का क्रोमिक एसिड द्वारा ऑक्सीडेशन से संयुग्मित डाइकीटोन बनता है। क्या बनता है, डाइकीटोन बनता है, जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं। किसे कहते हैं, जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं। आप इस प्रकार से आप याद कर लो कि जब फिनोल का अभिक्रिया किससे करा, Na2Cr2O7 से, किससे Na2Cr2O7 से करा है, किसके H2SO4, ये हो गया H2SO4, इससे इसके उपस्थिति में। इस प्रकार समझो फिनोल का अभिक्रिया Na2Cr2O7 से करा है H2SO4 की उपस्थिति में। अब तो हमें क्या मिला, हमें मिला पी बेंजोक्विनोन। हमें क्या मिला, पी बेंजोक्विनोन, हमें ये मिला पी बेंजोक्विनोन। कहने का फिनोल के मतलब आप लिख लो सुन के हिंदी में। अगर हिंदी के मतलब कि स्टूडेंट हो, आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, मतलब कि अगर बीएससी सेकेंड ईयर में, तो आप सुन के लिख लो, फिनोल के क्रोमिक एसिड द्वारा ऑक्सीडेशन से, मतलब ऑक्सीकरण से संयुग्मित डाइकीटोन बनता है। क्या बनता है, संयुग्मित डाइकीटोन बनता है, जिसे बेंजोक्विनोन भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, बेंजोक्विनोन भी कहते हैं। अब देखिए इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिख लो आप, इस प्रकार से लिखा देता हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल बाय, यहां पे लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल बाय क्रोमिक एसिड results in the formation of conjugate called बेंजोक्विनोन। क्या हो गया, बेंजोक्विनोन। आप इस प्रकार शॉर्ट में लिख देता हूं, बेंजोक्विनोन। आप इस प्रकार समझ लीजिए, बेंजोक्विनोन हो गया आपका, यानी कि ये आपका बन गया बेंजोक्विनोन। अब देखिए आप इस प्रकार समझ लो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल बाय क्रोमिक एसिड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंजुगेट डाई कॉल्ड बेंजोक्विनोन। कहने का मतलब फिनोल के क्रोमिक एसिड द्वारा ऑक्सीडेशन से, यानी ऑक्सीकरण से संयुग्मित डाइकीटोन बनाता है, जिसे हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। आप ये आपका फॉर्मेशन हो गया। चलिए आप यहीं समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अच्छे से आप स्टडी करो, आप अच्छे से कॉपी कलम लेकर बैठो। इसमें ज़्यादा आपको डीपली में नहीं जाना, इसका मैकेनिज्म आपको नहीं समझना। मतलब कि आप ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बस यानी कि ये याद करना है, मतलब कि किस प्रकार से हुआ। आपको इस प्रकार से लिख दोगे तो आपको इसका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। आप टेलीग्राम के लिंक में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का चैनल नॉलेज जंक्शन के नाम से, वहाँ पे भी आप जुड़ के ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।